हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम लोग ने समझा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए क्यों जरूरी होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मोबाइल फोन के लिए होते हैं और डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए होते हैं। इसके अलावा हमने आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जो कि अभी हम लोग क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस हमने दिए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि हमें अगर अपने लैपटॉप पर कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन को रन कराना है तो विदाउट हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करा सकते। यानी कि हमें लैपटॉप और डेस्कटॉप में यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पहले से हमारे सिस्टम में होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, क्या फीचर होता है उसका। तो हमारा ये जो टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको समझते हैं। विंडोज क्या है, तो विंडोज क्या है, एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसको किसने डेवलप किया है, जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किसके थ्रू किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया। इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी का मतलब है कि इसके लाइसेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। विदाउट परचेजिंग लाइसेंस ये चलेगा नहीं, आपको लाइसेंस क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्जन जो है, इसका पहला वर्जन कौन सा था विंडोज का, तो विंडोज 1.0 जो कि कब रिलीज हुआ था, तो नवंबर 20 1985 को रिलीज हुआ था इसका पहला वर्जन। अगर हम बात करें इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो विंडोज का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो विंडोज एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में होना जरूरी है। विदाउट आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में इसके आप कोई भी एप्लीकेशन को रन नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ और क्या इसके फीचर्स है कि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसको आपको परचेज करना पड़ेगा, विदाउट परचेज आप इसको चला नहीं पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा और इसका पहला वर्जन कौन सा है। चलिए अब आगे की क्लासेस में डिस्कस करते हैं। चलिए तब इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो विंडोज 10 या विंडोज 11 की पहली स्क्रीन होती है, उस पर कुछ कंपोनेंट्स दिखते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन कंपोनेंट का क्या यूज होता है, इनको समझते हैं। तो जब आप यहाँ पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला स्क्रीन देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस फर्स्ट स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप विंडो। ये जो पहली स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप विंडो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो छोटे छोटे सिंबल्स बने हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फोल्डर्स एंड आइकन। इनको क्या बोल देंगे, फोल्डर्स एंड आइकन बोल देंगे। ये हो जाएगा फोल्डर और आइकन। चलिए इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर आप छोटा सा एक सिंबल देख पा रहे होगे, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू या इसको विंडो बटन बोलते हैं। यहीं से आपको किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होता है। ये आपका होता है सर्च बार। यहाँ पर कोई भी चीज को आप सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो, सर्च बार। जिस भी एप्लीकेशन को, फाइल को आपने बना रखा है उसको सर्च करना चाहो तो सर्च कर सकते हो। ये रिबन हो जाती है टास्क बार। ये जो नीचे वाली रिबन है डेस्कटॉप विंडो की सबसे लास्ट रिबन क्या हो जाएगी, टास्क बार हो जाएगी। या इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। कोई भी चीज के नोटिफिकेशन आनी होती है तो नोटिफिकेशन एरिया पे आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर होता है डेट एंड टाइम। आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में क्या डेट एंड टाइम हो रहा है वो डेस्कटॉप के इस वाले एरिया में मिलता है। इसका मतलब है टास्क बार के राइट हैंड साइड पर आपको डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे छोटे छोटे आइकन्स भी होते हैं जो कि सिस्टम आइकन होते हैं और शॉर्टकट आइकन होते हैं। जैसे रिसाइकिल बिन क्या हो जाएगा, आपका एक आइकन हो जाएगा। कुछ फोल्डर्स और फाइल्स हो जाएंगे। ये हमारे डेस्कटॉप की पहली स्क्रीन। तो डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले ओपन होकर आएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग डेस्कटॉप विंडो। ये क्या हो जाएगी, हमारी पहली स्क्रीन डेस्कटॉप विंडो हो जाएगी। इस पे ये जो छोटे छोटे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, आइकन्स हो जाएंगे।
इन आइकन्स में कुछ हमारे फोल्डर और फाइल्स भी होते हैं जो हम सेव करके रख देते हैं डेस्कटॉप पर लोकेशन देकर, वो आकर हमें इसी लोकेशन पर सेव होकर दिखाई देंगे। इसके साथ साथ हमें क्या दिखाई देता है, नीचे एक रिबन दिखाई देती है, ये ब्लैक वाली, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेगा एक स्टार्ट मेन्यू, जहां से आप किसी भी प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा एक सर्च बार, जहां पर कोई भी चीज सर्च करना चाहे आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये पूरी रिबन क्या हो जाएगी, टास्क बार। ये नोटिफिकेशन एरिया होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आना होगा तो यहीं आएगा। वाईफाई का सिंबल दिख रहा है, रिकॉर्डिंग का सिंबल, ये सब चीजें यहीं पर होंगी। और यहाँ पर आपको टास्क बार के राइट हैंड साइड पर क्या दिख जाएगा, डेट एंड टाइम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की या विंडोज 10 की, विंडोज 11 की जो पहली स्क्रीन होती है वो ये होती है। इस स्क्रीन पर हमें काम करना होता है। आप चाहे तो यहाँ पर पता है क्या कर सकते हैं, आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, टास्क बार की लोकेशन को ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ विंडोज ओएस, यानी जो विंडोज 10 है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले हमने क्या आपको बताया कि इस पूरी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप विंडो बोलते हैं। डेस्कटॉप विंडो क्या हो जाती है, जो मेन स्क्रीन होती है, जब आप लॉग इन करते हुए सबसे पहले स्क्रीन जो देखते हो, दिस इज द मेन स्क्रीन यू सी आफ्टर लॉगिंग इनटू विंडो। विंडो पे जैसे आप अपना लॉग इन करते हो सबसे पहले आपको क्या दिखती है, ये स्क्रीन दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप विंडो। ये इसमें क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंपोनेंट होंगे, फाइल होगा, फोल्डर्स होंगे, कुछ एप्लीकेशंस होंगे। कहाँ होगा, डेस्कटॉप विंडो पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है टास्क बार। कहाँ लोकेटेड होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन होता है। बॉटम ऑफ द स्क्रीन जो रिबन होती है उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि इसकी डिफॉल्ट लोकेशन भी कहाँ होती है, बॉटम होती है, बट हम इसको 4 डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। टॉप भी ले जा सकते हैं, राइट भी ले जा सकते हैं और लेफ्ट भी ले जा सकते हैं। अच्छा, इस जगह पर क्या क्या मिलता है, तो इस जगह पर हमें क्या मिलता है, एक्सेस टू ओपन प्रोग्राम, मतलब यहाँ पर हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास स्टार्ट मेन्यू होता है, कुछ नोटिफिकेशन एरिया वगैरह होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि टास्क बार पे नीचे क्या क्या मिलता है, डेट एंड टाइम मिलता है, स्टार्ट मेन्यू होता है, सर्च बार होता है और नोटिफिकेशन एरिया होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे इसमें। चलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक विंडो सिस्टम मिलेगा, विंडो आइकन मिलेगा। विंडो आइकन क्या होता है, जो भी मैंने आपको आइकन बताया जिसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं। विंडो आइकन से आप किसी भी फाइल या एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स वो जो छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं बने हुए, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं, फाइल्स कह सकते हैं, फोल्डर्स कह सकते हैं, या कोई भी आपका प्रोग्राम है जैसे क्रोम का आप क्या बना सकते हो, कोई आइकन बना सकते हो, कोई एप्लीकेशन जिस पर आप काम करना चाह रहे हो उसका क्या बना सकते हो, आप आइकन बना सकते हो। आइकन बनाने के बाद होगा क्या, आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हो। क्विकली एक्सेस करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को क्या किया जाता है, उसका आइकन बना के रख लिया जाता है। चलिए और देख लेते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। चलिए तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन से सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। रिसाइकिल बिन वो एरिया होता है कि जब कभी भी आप कोई फोल्डर या फाइल को डिलीट कर देते हो तो वो कहाँ जाएगी, वो जाकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है, और जब आप चाहो तभी आप रिसाइकिल बिन से डिलीट करोगे, तब आपके सिस्टम से ये प्रॉपर डिलीट होगा। अदरवाइज कहाँ रहता है, रिसाइकिल बिन में ही रहता है। तो ये क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो क्या करता है, कब स्टोर करता है, जब आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को या कोई इमेज को डिलीट कर देते हो और आपको जरूरत पड़े कि उसको वापस से रिकवर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वापस से रिकवर कर सकते हो। स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, तो स्टार्ट मेन्यू किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू का। इस स्टार्ट मेन्यू में क्या होता है, पावर ऑप्शन होता है, जहां से आप शट डाउन, रीस्टार्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम को कर सकते हैं। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर कलेक्शन ऑफ फाइल होता है। कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड फोल्डर। ढेर सारी फाइलों का कलेक्शन क्या हो जाएगा, फोल्डर हो जाएगा। ये होगा आज का लास्ट पॉइंट। यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। जैसा पहला पॉइंट क्या है, जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है टास्क बार की वो क्या होती है, वो होती है बॉटम। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको
कोई फोल्डर क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ये भी आगे की प्रैक्टिकल क्लासेस में हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। इसके बाद शॉर्टकट की फॉर डिलीट एनी फाइल एंड फोल्डर। अगर आपको रिसाइकिल बिन में भी नहीं भेजना, बिना रिसाइकिल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करना है तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट का यूज कर लीजिए, परमानेंट डिलीट हो जाएगा आपका कोई फोल्डर या फाइल। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम शो कहाँ पे शो करता है, तो डेट एंड टाइम हमें शो करता है बॉटम राइट साइड ऑफ डेस्कटॉप, राइट साइड पर और बॉटम पे टास्क बार पे शो करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें शॉर्टकट की दी गई है विंडो प्लस आर, ये एक शॉर्टकट की होती है किसको ओपन करने के लिए, तो रन कमांड को ओपन करने के लिए। और रन कमांड से क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन को आप रन कराना चाहें, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप रन कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा, अगर आपको सिस्टम को, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को या सिस्टम को लॉग ऑफ करना है, सॉरी शट डाउन करना है, तो आप कौन सी की दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा शट डाउन, शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर स्क्रीन को लॉक करना है तो विंडो के साथ L कर दीजिएगा, स्क्रीन क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। और विंडो प्लस ई एक शॉर्टकट की होती है, ये फाइल मेन्यू या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए यूज होती है। जब आप विंडो प्लस ई करेंगे तो कोई भी फाइल वगैरह को ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हम लोग ने विंडोज की पहली स्क्रीन को समझा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा। अब इसके आगे की क्लास में हमारे सारे प्रैक्टिकल टॉपिक होंगे, तो आगे के टॉपिक को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।